अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, इस दफ़ा जो अब मेरे अब्बू हैं वो बहुत ही बीमार थे, तो हमने सोचा कि हम जो है ईद अब्बू लोगों के साथ ही गुजारेंगे। तो हम चले गए थे अब्बू लोगों के साथ ईद गुजारने। तब का बस अब्बू की तबीयत इतनी ख़राब थी कि वीडियो अपलोड करने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो आज मैंने हिम्मत करके सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़े से बातें शेयर करूं। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे अब्बू को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे दें। और मेरे मामू जी भी बहुत बीमार हैं, अल्लाह पाक मेरे मामू को भी तंदुरुस्ती दे दें, अब्बू और मामू दोनों को तंदुरुस्ती दे दें। आप लोगों के घरों में भी अगर कोई बीमार है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे दें। आपको पता है कि घर में अगर कोई भी बीमार हो तो बिल्कुल भी एक पल भी चैन नहीं मिलता जब तक वो घर वाले ठीक ना हो जाएं। स्पेशली माँ बाप बहन भाई जो हैं, इनका रिश्ता तो है ही ऐसा कि जान ही निकल जाती है अगर इनको कुछ भी हो जाए। अल्लाह पाक हम सब के बहन भाइयों माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती हदायत वाली लंबी ज़िंदगी दें ताकि हम भी खुशी खुशी इनके साथ ज़िंदगी गुजार सकें। ये देखें जी, इस अब्दुल्ला का हाल, अब्दुल्ला नीचे लेट के दूध पी रहा है। जब मैं आई हूँ तो उठाया इसको। और अब्दुल्ला की मस्तियाँ जी देखें। इसका दरअसल ना ये अपने बाबा से उदास हो गया था क्योंकि ये अपने बाबा के साथ बहुत अटैच है, तो बिल्कुल भी इसका दिल नहीं लगता अपने बाबा के बगैर। और मेरे बाबा जान ये देखें लेटे हुए हैं, बहुत कमज़ोर हुए हैं। अब तो और भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। ये तो एक मंथ पहले की वीडियो बनाई हुई थी मैंने, तो जो अब पब्लिक कर रही हूँ, तो अब तो बहुत ही वीक हो गए हैं। कुछ खाते पीते भी नहीं हैं, सिर्फ पानी जूसेस वगैरह पे ही इनका गुजारा है, या इंजेक्शन ड्रिप्स वगैरह लगा देते हैं। बस अल्लाह पाक मेरे अम्मी अब्बू को सेहत तंदुरुस्त वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को ठीक कर दे। अल्लाह पाक मेरे मामू को भी ठीक कर दे। उनको भी डॉक्टर ने कैंसर ही बताया है, जो कि बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है, गम की बात है। अच्छा, अल्लाह पाक जहाँ रखे वहाँ रहना पड़ता है। अब्दुल्ला देखें साइकिल लेके बाहर निकला हुआ है, और मैं जब आई हूँ तो ये माशाल्लाह से साइकिल लेके अकेला ही बाहर फिर रहा है। तो मैंने इसको कहा है कि वापस आ जाओ, तो इसका दिल नहीं कर रहा। बस ये क्योंकि इसका दिल लग नहीं रहा अपने बाबा के बगैर। तो ये देखें फीडर अपने साइकिल के आगे रख के तो ये बाहर निकला हुआ है। माशाल्लाह से ये देखें ग्रीनरी, यहाँ ये घरों के आगे जो ग्रीनरी है ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखें माशाल्लाह से छोटा सा जो लाइन है बहुत ही मज़े का लगता है। ये क्या कर रहे हो? घरों के आगे लगे अब्दुल्ला, तो ये माशाल्लाह अच्छी सोसाइटी है। घर आ जाओ। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के अम्मी अब्बू कैसे हैं? आप लोगों की तबीयत कैसी है? माँ बाप दौलत ही ऐसी हैं कि जिसका कोई निमल बदल नहीं है दुनिया में, कोई भी। माँ बाप को कुछ भी हो जाए तो दिल ऐसे मुट्ठी में आ जाता है। अब्बू जब से बीमार हैं बस ऐसे दिल परेशान, जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया हुआ हो। और बस आपको पता ही है कि माँ बाप चीज़ ही ऐसी हैं कि उनको कुछ भी हो तो औलाद कितनी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उन्होंने कैसे प्यार से हमें पाला है बचपन में, और हमेशा अपने प्यारे पेरेंट्स के लिए ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वाली वालिदैया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये ज़रूर अब पेरेंट्स के लिए हम हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते पेरेंट्स के लिए ये ज़रूर दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतने मोहब्बत से पाला है। तो अल्लाह पाक उनको अब उन पर अपना रहम फरमाए, अल्लाह पाक उन पर आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए हल्की फुल्की भूख में आलू के स्नैक्स, आलू की चिप्स बना रही हूँ हल्का सा बेसन लगा के। ये तो खैर बड़ों को भी बहुत पसंद होती है, बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। मुझे ज़ाती तौर पर ख़ुद भी ये बहुत पसंद है, आलू की चिप्स बेसन लगा के और पकौड़े। अच्छा,
اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اللہ پاک دنیا آخرت کی نعمتوں سے نوازے، اللہ پاک قبر کی وحشت سے بچائے۔ اور ہمیشہ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان کی بہترین حالت میں ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں